LIC और SBI को ऑर्डर दिया गया। LIC ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? शेयर बाजार, अडानी और अडानी, एक ऐसा मुद्दा जिस पर अचानक बहस और सलाहें हर चौक चौराहों पर सुनी जा सकती हैं। गली बाजार से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ अडानी के चर्चे हैं। और ये क्यों है? इस विषय पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं और अडानी की दोस्ती और दोस्ती की वजह से हुए फायदे के बारे में भी आप जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आखिर क्या है पूरा मामला जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करीब 40 दिन पहले जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर था, उसका चिट्ठा एक हिडनबर्ग की छोटी सी कंपनी खोलती है और 2 नंबरी से बहुत नीचे ले आती है। इस चहलू में या 40 दिन के 40 में जिसने कभी BSE और NSE का नाम भी नहीं सुना, वो भी सुबह 9 बजे सबसे पहले गूगल पर अडानी शेयर प्राइस सर्च करता है। लगातार गिरते शेयर और बॉन्ड्स की कीमतों के बीच एक खबर आती है कि अडानी ग्रुप को $3 अरब का कर्ज या मदद मिली है, जिसकी वजह से अडानी शेयर्स को कुछ सांसें मिल गई है। 3 अरब किसने दिए और ये बताने से कंपनी ने साफ इनकार कर दिया, मगर जरूर बताया कि किसी ने सॉवरेन फंड से दिया है। ये सॉवरेन फंड किस चिड़िया का नाम है, इसका खुलासा हम कर रहे हैं, बाकी आप भी समझदार हैं। सरकार चलाने के लिए बहुत से ऐसे काम भी किए जाते हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और बताना भी नहीं चाहिए, जैसे खुफिया एजेंसियों के खर्चे, किसी को पैसा देकर चुपचाप देश के लिए कोई काम कराना या किसी विदेशी एजेंट को भुगतान करना। अगर ऐसे खर्च ऑडिट होने लगे तो देश का नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी देश सॉवरेन फंड रखते हैं। अमेरिका में ये काम सरकार अपनी फर्जी NGO के माध्यम से करती है और उनसे दान या मदद के नाम पर पैसा देती है। महाराष्ट्र के एक जस्टिस पाटिल ने तो RSS के प्रमुख पर बदनाम एजेंसी ISI से 24 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। भारत में इस प्रकार के फंड मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा खर्च किए जाते थे, क्योंकि सेना का हिसाब किताब भी सार्वजनिक नहीं होता। इसे अटैची फंड कहते थे। विदेश में दूतावास के खर्चों के माध्यम से यह खर्च होते थे। वर्तमान सरकार कम से कम पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करती है और खजाने की चाबी अपने नेफे में रखने पर यकीन रखती है। तो 2015 में यहां भी सॉवरेन फंड बनाया गया, लेकिन PM केयर फंड की तरह अडानी को किस सॉवरेन फंड से किस सरकार ने पैसा दिया, इसका खुलासा कभी नहीं होगा। सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। गिरी हुई शाख और फ्रॉड का तमगा लगाए डूब रही कंपनी को कोई क्यों अपना फंड देगा और कौन देगा? या तो अपना मित्र या अपनी सरकार या मिडिल ईस्ट की मुस्लिम सल्तनतें, जो किसी को जवाबदेह भी नहीं होती और जिनके देश में दुनिया भर के राजनेता अपना काला धन जमा करते हैं। SBI देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए LIC और SBI को ऑर्डर दिया गया? LIC ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, उन्होंने भी ये नहीं किया। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में न सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। हो सकता है अडानी को भारत सरकार ने ही फंड दिया हो या UAE से दिलवाया हो, लेकिन राहुल गांधी को जवाब कौन देगा? फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।